नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस.जे. विद्यापति जी के में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। याद रखना है फ्रेंड्स, बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 केल्विन। याद रखना फ्रेंड्स, ऑप्शन में ये तीन में से कोई एक दे सकता है तो वो एक सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन। क्या रहता है फ्रेंड्स? ब्यूटेन एलपीजी गैस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग में। राडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है फ्रेंड्स? विद्युत चुंबकीय तरंग में। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व क्रिया के द्वारा। केशिकत्व क्रिया के द्वारा एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप कितना है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया? जॉन्स केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया? जॉन्स केपलर ने। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। याद रखना फ्रेंड्स, लाल रंग का गुलाब को हरे रंग में देखने से वो कैसा दिखाई देगा? काला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखा जाता तो उसको कितने प्रतिबिंब बनते हैं? असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं उसका। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है फ्रेंड्स? बॉक्साइट। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम। भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनाइज्ड लोहे को चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचाती हैं? जिंक के कारण। जिंक के कारण लोहा में जंग से बचाता है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? कोलकाता में। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पर है फ्रेंड्स? कोलकाता में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है फ्रेंड्स? गैलीलियो। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम U-235, प्लूटोनियम P-239। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है फ्रेंड्स? ओम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण है? हाइड्रोजन और मीथेन का। हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण है कोल गैस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइप्रोपेनॉन।
ट्राइप्लम्बिक टेट्राक्साइड, ट्राइप्लम्बिक टेट्राक्साइड। लाल लेड का रासायनिक नाम ट्राइप्लम्बिक टेट्राक्साइड। शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? ईथर या बेंजीन में। शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? ईथर या बेंजीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। फलों के रसों को सुरक्षित करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के द्वारा। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रक्त का प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एसिटिलीन। ऑक्सीजन एसिटिलीन। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एसिटिलीन। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया? हेनरी कैवेंडिश ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आग लगने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? नैप्थेनेट पामीटेट। नैप्थेनेट पामीटेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुयान के टायरों में हवा भरने किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का। वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में किन धातु आयन उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइन यानी शराब में उपस्थित रहता है एथिल अल्कोहल। शराब में क्या उपस्थित रहता है फ्रेंड्स? एथिल अल्कोहल। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है फ्रेंड्स? Au। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? सुक्रोज। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है फ्रेंड्स? सुक्रोज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या अनुपात है? 1:8। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है फ्रेंड्स? 1:8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। दांत और हड्डी में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा 88%, टीन 12%। तांबा 88%, टीन 12%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता और निकेल का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता प्लस निकेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। किस पदार्थ का प्रयोग मशीन में स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट। किस पदार्थ में मशीनों में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। ये दोनों को गरीब का बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है फ्रेंड्स। किस खनिज को बेवकूफ़ का सोना कहा जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। हवाई जहाज़ में बनाने वाला कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर। तो इतना ही फ्रेंड्स आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।